अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज संडे का दिन है और इस वक्त 9:30 हो रहे हैं और कराची का मौसम काफ़ी अच्छा है और हमारी छत का मौसम तो वाकई में बहुत अच्छा हो रहा है। इतने सारे फ्लावर्स खिले हुए हैं, इतनी सारी वेजिटेबल्स हैं और देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। इसीलिए मैंने जब आज पानी डालने से आई थी मैं, इसलिए मैंने सोचा कि चलें आप लोगों को मैं छोटा सा ओवरव्यू दे दूँ। और बड़ा अच्छा लग रहा है। जितने मैंने सीड्स लगाए थे सब में अब फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है, कुछ में अभी भी बाकी है और इक्का दुक्का जो प्लांट जो थे वो अभी बाकी रह गए हैं। तो चले मैं आपको दिखाती हूँ छोटा सा ओवरव्यू। पिटूनिया तो मेरे माशाल्लाह से बहुत अच्छे हैं और मुझे इसलिए भी अच्छा लग रहा है कि सीड से लगाएं आप प्लांट और उसमें इतनी अच्छी फ्लावरिंग हो जाए और भी इतने सारे कलर्स निकल आए तो बहुत मज़ा आता है। वैसे तो आप देखें कि सारे ही फ्लावर्स अच्छे लग रहे हैं, लेकिन ये जो वाइट और लाइट पिंक टाइप के जो फ्लावर्स हैं जिसमें लाइट पिंक कलर हैं और जो मैंने ऑयल के कंटेनर में ये पॉट लगा मतलब ये प्लांट लगाए हैं, तो आप इनकी खूबसूरती देखिए। इतने सारे फ्लावर्स निकल रहे हैं और इतना अच्छा लग रहा है देख के। इसी तरह आप देखें मेरे रोज़ में भी मुसलसल फ्लावरिंग हो रही है रोज़ प्लांट में। और अभी एक फ्लावर देखें यहाँ से काफ़ी दिनों से खिला हुआ था, ये अब सूख के झड़ गया है। और बाकी सारे भी अडेनियम में भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, यूफोर्बिया मिली में हो रही है। यानी जितने भी फ्लावर्स हैं माशाल्लाह से काफ़ी अच्छे हो रहे हैं। और अगर आप इधर आए मेरे यहाँ पर आप देखें मेरे यहाँ क्रिसेंथेमम में कुछ में फ्लावर्स अभी भी खिल रहे हैं, कुछ में बहुत समझिए एंड हो गया है उनका। और बस मैं अब जो हूँ वो इनको कट कर दूंगी ताकि मज़ीद जो है वो नेक्स्ट ईयर में या भी कुछ अर्से बाद दोबारा भी इसमें फ्लावरिंग हो सकती है। मज़ीद ब्रांचेस निकल आती हैं, दोबारा भी फ्लावरिंग हो जाती है। अभी तो मौसम है अच्छा है, अभी तो सर्दी थोड़ी सी और रहेंगी। इसी के साथ आप देखिए कि ये मेरे हैं हॉलीहॉक के, जिनके अंदर बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है और सब में ही माशाल्लाह से फ्लावर खिलते हैं और सूख जाते हैं। मैं कट भी कर देती हूँ। इसी तरह अगर आप आगे आएँ तो यहाँ कैलेंडुला है। इसके अलावा आप ये देखिए मेरे सारे प्लांट बहुत क्रिसेंथेमम का, एनुअल क्रिसेंथेमम का यहाँ देखिए। तो सब में बहुत अच्छी गजानिया में और ये सब में बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, बहुत अच्छी। और अब मेरे वेजिटेबल भी आहिस्ता आहिस्ता हार्वेस्ट होते जा रहे हैं और हम उनको कट करते जा रहे हैं। और माशाल्लाह से जो मेरा ये प्लांट है जो मोगरा का है, मूंगरा मूंगरा का, इसमें बहुत मूंगरा निकल रहे हैं और आप यकीन कीजिए बड़ा मज़ा आता है। अच्छा हम तो कच्चे खा लेते हैं, इसमें ज़रा से आप नींबू डाल लीजिए, नमक लगा डाल दीजिए और कट कर लीजिए थोड़े थोड़े से, तो बहुत अच्छा। देखिए कितने हमने इसमें से हार्वेस्ट कर लिया और माशाल्लाह से अभी भी इसमें निकले आ रहे हैं। और साथ ही जो मेरा ये बोगनविलिया है इनमें दोबारा से फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। और इधर आते चले जाएं आप तो यहाँ सारे मेरे वेजिटेबल्स हैं और कल मैंने सब पर स्प्रे किया। इतने ज़्यादा पेस्ट अटैक हो गया, आप यकीन जानिए मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतने ज़्यादा हो जाएंगे। और इतने सारे प्लांट्स एक साथ मैंने पहली बार ग्रो किए हैं। बस मैं मूली लगा लेती थी और मैं इसके अलावा टमाटर वगैरह धनिया वगैरह, लेकिन इस दफ़ा मैंने शलजम और जैसे कि मोगरा निकल आया है, ये गाजरें और शलजम, चुकंदर तो निकला ही नहीं, पता नहीं क्या हुआ। सैलेड वगैरह थोड़े से लगा लिए, पिछली दफ़ा भी लगाए थे वैसे मैंने, लेकिन बहुत अच्छी इस दफ़ा। बस इसी वजह से मुझे अंदाज़ा नहीं वो इतने ज़्यादा पैसे टैग एक दो, इसलिए मैं आप लोगों से भी कहती रहती हूँ कि आप फ़ौरन इनके अंदर स्प्रे कीजिए। और स्प्रे तो मैं कर रही थी लेकिन कुछ पत्ते जो थे ना, लीव्स, पीछे की तरफ थे क्योंकि काफ़ी कंजस्टेड इलाका था ये, तो एयर पास नहीं हुई, वहाँ स्प्रे नहीं गया, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इन पर अटैक हो गया कीड़ों का। कल मैंने बहुत स्प्रे किया इनके अंदर, नीम ऑयल का स्प्रे किया। अब हर 4 दिन के गैप के बाद मैं नीम ऑयल का स्प्रे करूंगी। ये देखिए शलजम सारे हमारे छोटे छोटे से बन गए हैं और यकीन माने मैं तो बहुत ही बेसब्री हूँ और मुझसे तो बर्दाश्त ही नहीं होता है। मैंने कुछ गाजरें भी निकाल ली, छोटी ही हैं लेकिन बस निकालनी, और कुछ बड़ी भी निकली। अभी देखिए सब जगह छोटे छोटे से, और कुछ में तो काफ़ी बड़ी बड़ी सी शलजम भी बन गए हैं। तो इस तरह से हमारे जो ये सीड्स हैं अब बिल्कुल धनिया के तैयार हैं। अब मैं इनको हार्वेस्ट कर लूँगी और दोबारा से इनके अंदर लगा दूँगी। चलिए अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर भी काफ़ी अच्छे अच्छे प्लांट हो रहे हैं और मेरे जो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए हम जब यहाँ आते हैं और टमाटर के अंदर जो है वो आप देखें, टमाटर के अंदर बहुत अच्छी इन टमाटर्स के अंदर भी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। छोटे छोटे टमाटर लग रहे हैं बहुत अच्छे। और जो ये मेरे मटर हैं आप ये देखिए, ये जो मटर है ना,
इनकी तो छोटी छोटी सी फलियां लग रही थी, मैंने बहुत सारी फलियां तोड़ भी ली। अब दोबारा से देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। छोटे से पॉट में मैंने कुछ ही मटर लगाए थे, मेरे ख्याल 4-5 ही पौधे लगाए थे। उसके बाद उनमें मटर निकली। मैंने वो पौधे जो थे वो काफ़ी छोटी छोटी सी बहुत सारी मटर, मैं तो ऐसे ही तोड़ के खा लेती थी, इतने अच्छे लगते थे। उसके बाद मैंने वो जो छोटे से मटर की 4-5 दाने थे वो दोबारा बो दिए, तो दोबारा देखिए इनके अंदर मटर निकल आई है। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। ज़रूरी नहीं है कि मैं बहुत सारे मटर मिलें और फल सब्जियां मिलें, लेकिन ये जो खुशी मिलती है ना, इसकी तो बात ही और होती है। इसी तरह मैं आपको दिखाती हूँ। अरे हाँ, मैंने आपको वहाँ तो टमाटर दिखाए नहीं, चलिए वहाँ दोबारा चलते हैं। वहाँ बड़े अच्छे टमाटर लग गए। आइए, ये देखिए यहाँ पर आप देखिए टमाटर, ये सारे प्लांट पीछे की तरफ चले गए हैं। आपको धूप में तो दिख नहीं रहा, आप लोगों को शायद दिखाई दे रहा हो। ये देखिए सब में कितने अच्छे टमाटर निकल रहे हैं। यहाँ पर अगर आप आए, यहाँ देखिए, यहाँ पे कितने टमाटर लग रहे हैं। ये देखिए आप, ये देखिए अंदर चले गए, वो देखिए अंदर की तरफ, देखिए आप अंदर की तरफ भी टमाटर लगे हैं, बड़ा मजा आ रहा है। और आप देखिए ये निकल आया है खरबूजा। अच्छा, सीड्स चूंकि बहुत थे मेरे पास, बार बार मैं लगा रही थी, उसमें शायद ये खरबूजा निकल आया। ये देखिए कितना बड़ा सा हो गया है। और मैं इसको चखा हुआ है मैंने, इधर देखते हैं क्या होता है। बड़ा मजा वैसे आ रहा है। चलिए हम यहाँ से आते हैं वापस अपनी जगह पे करते हुए। जी जनाब, हम आ गए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं। ये देखिए मेरे बैगन में बहुत सारे मैंने बैगन हार्वेस्ट किए, और दोबारा से इनके अंदर बहुत सारे बैगन लगने हैं। एक लंबा बैगन भी है वहाँ, शायद आपको दिखा हो। और ये देखिए डहलिया के अंदर तो माशाल्लाह बहुत अच्छे हर कलर के डहलिया के फ्लावर्स निकल रहे हैं। और देख देख के बड़ा मजा आ रहा है। ये देखिए आप, ये देखें, ये अभी खत्म हो गया। एक ये देखिए यहाँ पर, और ये देखिए सारे ये खिलने लग रहे हैं, ये सब खिलने वाले हैं। तो ये सारी कलियां बनी हुई हैं, और एक ही वाइट लग रहा है। ये जा मजा आ गया। ये देखिए ये वाइट लग रहा है ना। चलिए, मुझे यही हुआ था एक ही तरह के ना खिल जाएं। ये भी देखें खिलने वाला है। खैर बहुत अच्छा लग रहा है। साथ ही आए स्विस चार्ट भी माशाल्लाह से बहुत है, अच्छा है। और घर जाना ही नहीं होता मेरा, बाहर घर से ऐसा निकलना नहीं हो रहा है। और इसकी वजह से आप ये देखिए कि मतलब नर्सरी जाना ही नहीं हो पा रहा कि मैं लेकर आऊँ गमले। तभी देखिए कितने अच्छे ये स्विस चार्ट के हो गए हैं, और हमने काफ़ी यहाँ से हार्वेस्ट भी कर लिए हैं। और यहाँ पर लहसुन हमारे बहुत अच्छे पॉट्स में ग्रो कर रहे हैं। आप ये देखिए, अब से काफ़ी पत्तियाँ मैंने कट भी कर ली, चटनी बनाई ना, बहुत मज़े की अपने घर के। खैर शायद मेरा ख्याल है कि चूँकि खुद लगाते हैं ना, तो उसका टेस्ट ही बहुत अच्छा लगता है, खुद भी अच्छा लगता है, चाहे वो नॉर्मल भी हो। और इधर अगर आप आए तो आप ये देखिए मेरे इसके अंदर जो ये ऑरेंज टमाटो हैं, ये बहुत प्यारे हो गए हैं, बहुत अच्छे। बहुत हमने हार्वेस्ट किए, दोबारा से इसमें निकल आए दोबारा से। ये भी काफ़ी बड़े बड़े चेरी टमाटो हो गए हैं। और ये जो टीयर ड्रॉप टमाटो है ना, ये बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं। ये देखिए आप, और ऊपर माशाल्लाह से फ्लावरिंग होती जा रही है, प्लांट ऐसा ऐसा ग्रो कर रहे हैं, और सब में निकलना है। साथ ही आप सौंफ के देखिए। अच्छा, पहले मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊं। ये देखिए जो मैंने अरवी लगाई थी, 2-3 अरवी लगाई थी, ज़्यादा नहीं लगाई थी। अभी देखिए इनके अंदर कितनी अच्छी ये अरवी का ये निकल आया है। साथ ही मैंने आपको जब वीडियो बनाई थी, मैंने आपको सौंफ के बारे में बताया था। सौंफ हम लगाते तो मैंने को सौंफ लगा दिए थे ना, आपके सामने सीड लगाए थे, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको उसके अपडेट दूंगी। तो ये देखिए ये प्लांट हमारे निकल चुके हैं। साथ ही एक निकल आया है टमाटर, ये उसका है गेंदे का, और एक साथ ये सेम का निकल आया है। और ये देखिए मेरे चेरी टमाटो, जो चेरी टमाटो है ना, ये तो चेरी टमाटो है। इनके मैंने ब्रांचेस काट के, शक्कर काट के देखिए ये लगाए थे। ये देखिए ये शक्कर, और ये शक्कर भी लग गए हैं। तो अब हम इनको निकाल के लगा सकते हैं, तो फ़ौरन ही हमारे दोबारा से हमें चेरी टमाटो मिल जाएंगे। चलिए ये भी मैं किसी दिन लगाती हूँ ना, तो आप लोगों को दिखाती हूँ कि अब हमारा चेरी टमाटो के जो शक्कर लगाए थे वो कैसे निकल रहे हैं। सौंफ का प्लांट देखिए आप, सौंफ का प्लांट भी माशाल्लाह से इसमें हो चुकी है शुरू फ्लावरिंग, और बहुत अच्छे फ्लावर निकल रहे हैं। और सौंफ निकलेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी, बड़ा मज़ा आता है। सौंफ जो होती है ना, खाने में बड़ी मज़े की होती है, ग्रीन ग्रीन कलर की। तो इस तरह से हमारे सारे प्लांट्स बहुत अच्छे ग्रो कर रहे हैं। और भी ये देखिए, ये मैंने आपको बताया था कि हम अगर टॉप लगा देते हैं गाजरों की, शलजम, चुकंदर, मूली की, तो इसके से लीव्स निकलते हैं। ये लीव्स आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं सैलड वगैरह में, सब्जी भजिया पकती है ना, मिक्स तरकारी पकाते हैं जो हम, उसमें भी आप डाल सकते हैं। और अगर नहीं आपको मतलब वो भी डाल सकते हैं। उसके बाद इसमें पत्ते ना कट करें,
तो फिर इसमें फ्लावर्स निकलते हैं। जैसे कि देखिए आप, ये गाजर का निकला है और इसके अंदर देखिए ये गाजर के सीड बन रहे हैं। और इंशाल्लाह अब देखिए, अब तो मौसम नहीं बचेगा वैसे, मेरा ख्याल है बहुत गर्मियाँ आ जाएंगी, वरना मैं आपको ये गाजर के सीड्स निकाल के और दोबारा से ग्रो करना सिखा देती है। यानी इसी सीड से हम दोबारा लगाएंगे तो गाजर बनेंगे, टॉप से गाजर नहीं बनेंगी, सीड से बनेंगी। ठीक है, वो देखिए वो मेरे सारे प्लांट हैं जिसमें इसकी प्याज के हैं जो मैंने ऊपर से कट कर लिए थे, और बहुत सारी दोबारा से इसमें देखिए लीव्स निकल आए और बड़ी मज़े की थे। ये बहुत सॉफ्ट होते हैं। बाहर की जो गाजर हम लाते हैं हरी प्याज, ये काफ़ी मोटी मोटी होती है, लेकिन जो घर की होती है ये बहुत सॉफ्ट लीव्स होते हैं। इतने मज़े की इनकी, मतलब ऑमलेट में डालें या आप तरकारी पका लें या वैसे सैलेड में डाल लें, प्लीज़ बेइंतहा मज़े के होते हैं। ये देखिए आलू, इसके अंदर आलू है और पता नहीं क्या अंदर हो रहा होगा। आलू मैंने इस बार इसमें लगाए हुए शॉपर के अंदर, तो ग्रोथ तो अच्छी हो रही है इसकी भी वैसे। चलो देखते हैं आखिर में क्या निकलता है इसके अंदर, आलू निकलेंगे भी कि नहीं। खैर हार्वेस्ट ज़रूर करूँगी आप लोग के सामने। तो ये भी देखिए लहसुन सारे, तो इस तरह से हमारे सारे प्लांट अच्छे हो रहे हैं छत पे। अब मैंने दोबारा से लगा लिए हैं। अच्छा पता है, मैंने अपने सारे ही सीड्स जो मेरे पास बचे थे मूली के, इसके अलावा ब्रोकली मेरी निकली नहीं, दोबारा से ब्रोकली, गोभी निकली नहीं थी, दोबारा से गोभी। मैंने कहा मैं सारे सीड इस दफ़ा लगा लूँगी। मैं ये नहीं करूँगी कि सीड्स रख लूँ, इसलिए कि फ़ायदा कुछ नहीं है। अगले साल वो सीड में रखूँगी ना, 1 साल पुराने सीड हैं, अगले साल वो 2 साल पुराने हो जाएंगे, तो सीड शायद ना ग्रो करें। तो इसलिए मैं इसी दफ़ा इन सीड्स को ग्रो कर लूँगी। अब चाहे गर्मी जैसी भी हो, उनको कोशिश करूँगी मैं शेडी एरिया में रखूँ, कुछ करूँ, ताकि मेरे जो हैं वो सीड सारे इस्तेमाल हो जाएं। और अब देखिए इन सभी प्लांट्स से मैं दोबारा से वो सीड्स लगा दूँगी। ये देखिए जनाब हमारा छोटा सा ये डब्बा, इसके अंदर बहुत प्यारे प्यारे से ये फ्लावर निकल रहे हैं इसके सरसों के। इतने क्यूट, इतनी बीज आती हैं, बड़ा मज़ा आता है। अच्छा यहाँ भी मैं आपको चले दिखाई देती हूँ। यहाँ पर आते हैं हम, यहाँ पर देखिए मोंगरा देखिए। अच्छा मोंगरे की सीड देखिए मैंने बनने को छोड़े हैं। ये देखिए, ये देख रहे हैं मोंगरे के सीड मैंने बनने को छोड़ दिए हैं, ताकि ये बने तो अगले साल तो मैं लाजमी मोंगरा लगाना है। रियली बहुत अच्छा लग रहा है मुझे मोंगरे का प्लांट। ये देखिए ये छोटे छोटे से शलजम बने हुए हैं। आप यकीन जाने उनको देख के ही मजा आता रहता है, इतना खून बढ़ जाता है खाने के बाद, तो क्या बात होगी। ये देखिए, ये देखिए, और आप यहाँ देखिए, है ना मजे की, बहुत मजा आ रहा है। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से, अच्छा देखिए इसके अंदर भी मेरे ना, हमने काफ़ी सलाद के पत्ते इस्तेमाल कर लिए। अब यहाँ सीड बन रहा है, और जनाब अगर सीड बन जाएंगे ना, मैं तो यकीन जाने अभी लगा दूंगी, कोशिश करूंगी कुछ तो सीड लगा लूँ। अब हम शेडी एरिया में रख के देखूंगी। सलाद के पत्ते बहुत दिल चाहता है गर्मियों में भी खाने का, लेकिन गर्मियों में कहते हैं कड़वे हो जाते हैं। अगर हम गर्म इलाकों में लगाते हैं ना ये पत्ते, तो कड़वे होते हैं। खैर ट्राई ज़रूर इस दफ़ा मैं करूँगी, बहुत सारी चीज़ें इनके बारे में सोचा ट्राई करूँगी। और बस आप लोगों को, और ये देखिए जनाब एक छोटे से पॉट में लगा हुआ हमारा ये भुट्टा। ये देखिए इसमें भुट्टे में एक ही मैंने प्लास्टिक के कंटेनर में लगाया है, इसलिए कि देखिए इतने सारा काम, इतने सारे प्लांट जो कि सारे मैं खुद करती हूँ, मैं खुद इनको पानी डालती हूँ, सफाइयाँ करती हूँ, फिर नीचे भी हैं, कोई दूसरा तो करने वाला नहीं है, लिहाजा मैं उतने ही प्लांट लगाती हूँ। आप भी जितनी केयर कर सके उतने ही प्लांट लगाएं, ताकि आपके प्लांट जो भी लगें उनमें ग्रोथ अच्छी हो और उनकी जो है वो आप पूरी तरह केयर कर सके। अच्छा गेंदे भी मेरे, पता है जो गेंदे में मेरे फ्लावर आया है, चले आपको भी दिखाती हूँ। आप भी कहाँ घूम घूम के जा रही है, जैसे जैसे मुझे याद आता जा रहा है मैं आप लोग को बताती जा रही हूँ। जनाब ये देखिए ये निकला है मेरे वाइट कलर का, देखिए गेंदा, इसमें पहला फ्लावर निकला है। अच्छा गेंदे के मैंने बहुत सारे प्लांट और लगाए, आपको बताया था ना सीड से, इन्हीं के सीड मैंने जमा किए, इन्हीं के सीड को मैंने लगा दिया। ये देखिए ये भी गेंदे का मेरा लगा हुआ है, यहाँ पर गेंदे का लगा हुआ है। इस तरह आपको और दिखाऊं जनाब, ऐसी की बात नहीं है कि फ्लावर्स नहीं निकल रहा है। ये देखिए ये शॉपर में लगाया हुआ है और इसमें निकल रहे हैं इतने क्यूट से फ्लावर। तो जनाब काफ़ी बड़ी वीडियो हो गई, शॉर्ट वीडियो सोच कर आई थी। तो चले फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी, जैसे जैसे होता जाएंगे प्लांट ग्रो करते जाएंगे आप लोग को उसके बारे में मैं इन्फॉर्मेशन। अभी तो वो एक साइड रह ही गई, वहाँ सेम लगी हुई है और भी दूसरे प्लांट है। चलिए किसी और जगह किसी और दिन दिखाऊंगी मैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।